बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मौजू ये सवाल है कि क्या वाकई बिलावल को अगला सिलेक्टेड बनाने का हतमी फ़ैसला हो चुका है और क्या वाकई अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। इस सवाल के जवाब में कुछ ऐसी बातें आपसे अर्ज़ करनी है जो छुपाई जा रही हैं और आम ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को अगली हुकूमत देने का हतमी फ़ैसला हो चुका है और बिलावल ही अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लेकिन इससे पहले ज़रा बरजस्ता तौर पर ये जो इमरान खान ने फिर एक मालूमात का दरिया बहाया है। लाहौर में किसी जगह पर एक मियाँ बाग नाम का दरख्त लगाने का जंगल उन्होंने शुरू किया है और ये जंगल 4 एकड़ पर है। तो इमरान खान ने फरमाया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। 4 एकड़ का जंगल सिरे से जंगल कहलाता ही नहीं है। 4 एकड़ कोई रकबा ऐसा नहीं है कि इसे हम जंगल कहा जा सके। और इमरान खान को पता ही नहीं है कि जंगल होते कितने बड़े। मिसाल के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो है वो अमेज़न का जंगल है, जनूबी अमेरिका में है और 7-8 मुल्कों में फैला हुआ है, ब्राज़ील से लेकर पेरू तक और वेनेज़ुएला से लेकर अर्जेंटीना और चिली तक, चिली के शुमाल तक ये जंगल फैला हुआ है। इसका रकबा है 21 लाख मुरब्बा मील और अगर इसमें दरिया का जो पूरा तास शामिल कर लिया जाए तो ये 27 लाख मुरब्बा मील बनता है। पाकिस्तान का रकबा है 3 लाख मुरब्बा मील। तो गोया कि पाकिस्तान जैसे 7-8 मुल्क अगर इकट्ठे किए जाएं और उनका एक एक चप्पा जंगल से अट जाए तो तब कहीं जाकर अमेज़न का जंगल बनता है। वैसे ये लतीफ़ा आपको याद रखना चाहिए कि 4 एकड़ रकबे पर दरख्त लगाकर आप उसको दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कह रहे हैं। अगर आप कभी बागात में जाएं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में साहिवाल से नीचे मुल्तान तक और मुल्तान से नीचे सिंध के इलाके तक, तो वहाँ आपको आम के बागात ऐसे मिलेंगे जो कई कई एकड़ों पर फैले हुए हैं। 4 एकड़ का बाग हो सकता है, 4 एकड़ का जंगल नहीं हो सकता। ये इमरान खान का कमाल है और उनसे ज़्यादा कमाल पीटीआई की मीडिया वालों का है जो इस पर दाद दे रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल पाकिस्तान में लगाया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये सवाल कि क्या बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का हतमी फ़ैसला हो चुका है, तो मेरी इत्तलात जो हैं और जिनकी सेहत पर मुझे ख़ासा गुमान है कि वो सही है, उनके मुताबिक बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला नहीं हुआ। जो फ़ैसला हुआ है वो किंग्स पार्टी का है, किंग्स अलायंस का है, उसमें पीपल्स पार्टी का एक अहम हिस्सा होगा। लेकिन इसकी जो क़यादत होगी वो एक नई पार्टी की शक्ल में होगी और वो नई पार्टी 2-3 महीने पहले ये फ़ैसला हो चुका था कि मुस्लिम लीग का एक नया ग्रुप बनाया जाएगा। अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं और इसमें ज़्यादातर इन्हिसार इस पर किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून से जो लोग टूटे। बल्कि नाज़रीन, मैं ये बता दूं कि इस नई मुस्लिम लीग में मंसूबे के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल था और जो शेख रशीद कई महीनों से ये कह रहा था कि मुस्लिम लीग नून में से शीन बरामद होगी, तो उसकी इत्तला दरअसल शहबाज शरीफ बेस्ड नहीं थी, बल्कि ये इस मंसूबे के जो बनाने वाले हैं, जो तख्लीक़-कार हैं, उनसे राब्ता कारी की वजह से शेख रशीद ने यह दावा किया था। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और उनके ग्रुप के लोग भी काफ़ी कदरे खुलकर सामने आ गए, जैसे राना तनवीर साहब ने शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की हिमायत की और नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की मुखालफत की। लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून छोड़कर नई मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बारे में कोई वाज़ेह इत्तलात नहीं है और यही वजह है कि अब उनकी गिरफ़्तारी का इंदिया दिया जा रहा है। अगर वो आमादा ना हुए तो उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। शहबाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग के कुछ दूसरे लीडर हैं जिनमें राना तनवीर भी शामिल है, कुछ और भी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और मज़ीद मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि उनके बारे में ज़्यादा वाज़ेह इत्तलात नहीं है, जबकि ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर के बारे में ज़्यादा वाज़ेह इत्तलात हैं। उन समेत कुछ दर्जन भर या 1.5 दर्जन भर नुमायाँ नाम जिनको इलेक्टेबल्स का कहा जाता है, तो वो इस नई मुस्लिम लीग में शामिल होने का इंदिया दे चुके हैं और अभी ये पता नहीं चल रहा कि ये अभी इस नई मुस्लिम लीग का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। एक वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ तैयार हो जाए, लेकिन अगर शहबाज शरीफ तैयार नहीं होते तो क्या ये मनसूबा ज़्यादा देर तक लटकाया जाएगा। बाज़ लोगों का कहना है कि शायद इसी महीने इस नई मुस्लिम लीग की दागबेल डाल दी जाएगी और इस मुस्लिम लीग को पाकिस्तान ग्रुप का नाम दिया जाएगा और इसमें परवेज़ इलाही ग्रुप भी शामिल होगा और शायद जहांगीर तरीन ग्रुप भी शामिल हो, या हो सकता है कि वो एक अलग पार्टनर की शक्ल में
इस इत्तेहाद का हिस्सा हो और पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा होगी। परवेज़ इलाही ने पिछले दिनों ये पेशकश भी की है उन ऊपर वालों को कि अगर आप इस नई मुस्लिम लीग का सदर मुझे बनाएं तो मैं पूरे पाकिस्तान में आपको उम्मीदवारों की इलेक्टेबल्स की एक अच्छी खासी काबिल ज़िक्र तादाद फराहम कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक परवेज़ इलाही को मसबत जवाब नहीं मिला और मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही को इस नई पार्टी का सदर बनाना घाटे का बहुत बड़ा सौदा होगा, इसलिए कि ये इमरान खान ने जो खिताब दिया था परवेज़ इलाही को कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, तो जब नई मुस्लिम लीग बनेगी तो इमरान खान का दिया हुआ ये खिताब, जिसको अब इमरान खान दोहराने से गुरेज करते हैं, दूसरे लोग ले उड़ेंगे और मुल्क भर में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू के नाम से जो मुहिम चलेगी तो उसमें उसके नतीजे में इस नई मुस्लिम लीग का जो होनहार पौधा वो खिलने से पहले ही मुरझा सकता है। चुनांचे मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी की क़यादत परवेज़ इलाही को दी जाएगी। परवेज़ इलाही भी इसमें एक छोटे पार्टनर की हैसियत से शामिल होंगे और गालिब इम्कान ये है कि इसमें कोई नया आदमी, कोई निस्बतन कम उम्र का सियासतदान सामने लाया जाएगा और उसके बारे में हवा भरी जाएगी और इलेक्शन जितवाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का फैसला तकरीबन कर लिया गया है, तो इस नई पार्टी को, नौज़ायदा पार्टी को 200-250 सीटें भी दी जा सकती हैं, अगरचे इतनी दी नहीं जाएंगी। सीटें हर पार्टी को उतनी दी जाएंगी कि वो एक कोलिशन बनी रहे, क्योंकि कोलिशन ही मावन साबित होती है। अगर किसी पार्टी को सादा अक्सरियत दे दी जाए तो फिर वो दायरा इख्तियार से बाहर निकल जाती है। चुनांचे ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन फैसला करेगी किस पार्टी को कितनी सीटें देना है और यही फैसला करेगी कि पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें देनी है। पीपल्स पार्टी को सिंध में तो बिलाशुबा हुकूमत दी जाएगी और शायद बलूचिस्तान में भी दे दी जाए, लेकिन पंजाब में और मरकज़ में पीपल्स पार्टी हुक्मरान पार्टी नहीं होगी, हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा होगी। और कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी को नुमायाँ वजारतें दी जाएंगी, लेकिन वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का नहीं होगा और न ही पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। अच्छा, ये जो मैंने अभी जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में तकरीबन फैसला हो चुका है, ये प्लान का हिस्सा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्लान जो है वो काबिल अमल नहीं है। ये शुरू होने से पहले ही इतना बदनाम हो चुका है कि इसको इस्तेमाल करना अब कार दारद है। और वैसे भी जो हालात इशारे दे रहे हैं कि वो आने वाले महीनों और बरसों में मामलात कुछ लोगों की गिरफ्त से निकल सकते हैं और किंग्स पार्टी तो बने या ना बने, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गिनती की मशीन जो है इसका इस्तेमाल मुमकिन नज़र नहीं आता। तो नाज़रीन, ये है वो मंसूबा जो चल रहा है और बिलावल की वजारत उज़्मा पक्की होने की खबर जो हज़रात दे रहे हैं वो इस बुनियाद पर दे रहे हैं कि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के नुमायाँ लीडर अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी समेत जो मुस्लिम लीग बलूचिस्तान नून के नुमायाँ लीडर थे वो सारे के सारे बाजमात पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इस बात को बुनियाद बनाकर बिलावल को वजारत उज़्मा देने का फैसले की खबर इन लोगों ने चला दी है। लेकिन ये असल में बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है वो पीपल्स पार्टी को मजबूत करने से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने के मंसूबे का हिस्सा है। और ज़ाहिर है इनको पीटीआई में तो ले जाया नहीं जा सकता था कि क्योंकि पीटीआई अगले इलेक्शन में एक बेनामो निशान पार्टी होगी। और ये जो मंसूबे और ख़बरें बड़ी पक्की ज़राए से दी जा रही हैं कि पीटीआई को मज़ीद 5 साल दिए जाएंगे और 10 साल पूरे कराए जाएंगे, तो अर्ज़ ये है कि ऐसा नहीं होने वाला। 10 साल का जो मंसूबा है वो ये है कि नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से बाहर रखना है, मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार से बाहर रखना है। उस मंसूबे में ये बात नहीं है कि इमरान खान को 10 साल के लिए रखना है। तो अगले 5 साल के बंदोबस्त के लिए ये प्लान जो है जिसके तारुफ़ मैंने बता दिए हैं, अब ये किस हद तक मौसर साबित होंगे। सिंध में जीडीए के लोग भी इसमें आ जाएंगे, लेकिन इतला ये है कि जीडीए के कुछ लोग अब आज़ाद सोच की तरफ गामज़न है और उनके नाम में कुछ दिनों के बाद लूँगा। लेकिन अरबाब रहीम जो है वो तो शायद इनमें आज़ाद में नहीं आएगा, वो उन लोगों में जाएगा जिनको मिलाकर ये नया किंग्स अलायंस बनाया जा रहा है। ये किंग्स अलायंस के बगैर अरबाब गुलाम रहीम जो है वो रह ही नहीं सकता। हाँ, ये है कि सिंध में कुछ लोग ख़ास तौर पर पीर भगाड़ा शायद वो किंग्स अलायंस में शामिल ना हो, हालांकि उनकी रवायत रही है कि वो हमेशा ऊपर के इशारे पर चलते हैं और उनकी सियासत का सिंध से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। उनकी सियासत का ताल्लुक़ कहीं और से है और ये ताल्लुक़ वो पिछले 70 साल से निभाते आ रहे हैं। तो इस मरतबा शायद ये पीर भगाड़ा साहब जो है
कोई नई सोच की तरफ इशारा कर रहे हैं। वल्लाह आलम, इसके बारे में कोई क़तइयत के साथ मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि सिंध के अंदर जो एक इत्तेहाद हमेशा बनता है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होने वाला है, तो उस इत्तेहाद में कुछ हिस्से शामिल नहीं होंगे। वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत चाहे ना करें, लेकिन वो किसी और जमात के साथ, किसी मजहबी जमात के साथ या दो मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद करके अपना छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक अलग बागीचा लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये नक्शा है जो बन रहा है, और ये नक्शा है जिसके दर पे आने वाले हालात हो सकते हैं। निशामन के आसपास बिजलियां चमक रही हैं, और ये निशामन बसता है या नहीं बसता है, इसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या ख्वाहिश ज़ाहिर कर सकते हैं, क़तइयत के साथ कुछ नहीं कह सकते। जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से बात रह गई कि वो बज़ाहिर खामोश है, कोई फ़ैसला नहीं कर सका। उसका कल इजलास था, इजलास में भी कोई फ़ैसला नहीं कर सका, ना जहांगीर तरीन कोई मजबूत आवाज़ के साथ खिताब कर सके। हाँ, ये बताया गया है कि उसमें कुछ अरकान असम्बली ने, जिनकी गिनती कम हो गई है, पहले 33 गिनती बताई जाती थी, लेकिन अब सुना है कि 24-25 रह गए हैं। अब 4-5 ने तो हुकूमत से मिलने का वादा कर लिया है, और 4-5 जो है वो इस इजलास में नहीं आए, तो उनकी गिनती कम हो गई है। तो इस इजलास में कुछ अरकान ने जहांगीर तरीन को ये यकीन दिलाया कि आप जब कहें हम इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेमाने बात है, इसलिए कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के 10, 15, 20 अरकान असम्बली इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो उससे कोई इर्तियाश इतना बड़ा पैदा नहीं होगा कि जिससे इमरान खान को ख़तरा हो। इमरान खान को ख़तरा तब होगा जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी। इस सूरत में अगर जहांगीर तरीन के 5-6 अरकान भी मुस्तफ़ी हो जाएँ, तो अपोजिशन अदम एतमाद ला सकती है। लेकिन आपके इल्म में है कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने की पोजीशन में ही नहीं है। ना तो शहबाज शरीफ चाहते हैं अदम एतमाद आए, और ना आसिफ जरदारी चाहते हैं अदम एतमाद आए। इसलिए अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान कौमी असम्बली, जिनकी तादाद 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा, सिवाय इसके कि अखबारात में कुछ खबरें होंगी, तेजियों का बाज़ार गर्म हो जाएगा, एक हलचल सी, एक इर्तिआश सा नज़र आएगा, लेकिन ये उसी तरह बैठ जाएगा जिस तरह नज़ीर चौहान की पिटाई और उन पर मुकदमात के ऐलानात के बाद नज़ीर चौहान ने बड़े आराम से माफ़ी मांग ली और खामोश होकर इमरान खान के कदमों बैठ गए, और जहांगीर तरीन ग्रुप कुछ भी ना कर सका। टिक टिक दी दम, दम ना कुशीदम वाली पोजीशन इसकी रही। और हाँ, लेकिन ये है कि अगले किंग्स अलाइंस में इसको जब का बनाने का वक्त आएगा, तो उस वक्त जहांगीर तरीन की सुनवाई हो जाएगी। इन दिनों तो ऊपर वाले हजरात जहांगीर तरीन का टेलीफोन भी नहीं सुन रहे। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।